जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इंटर के बाद हमारे कैरियर का प्लान क्या हो। तो प्लान दो प्रकार के हैं। आफ्टर ट्वेल्थ कैरियर ऑप्शन, कैरियर ऑप्शंस दो, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। प्राइवेट की तो कोई सीमा ही नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांस से लेकर के बहुत सारी संस्थाएं, सरकारी नौकरी .com से लेकर के प्राइवेट तक की। तो इसमें स्किल बेस्ड है। 9th के बाद आप फिटर से लेकर के बहुत सारी, टाटा कंसल्टेंसी से लेकर के बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर आप वहाँ खोजना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। उसके लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। हमारे चर्चा का विषय ये नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट जॉब खोज रहे हैं तो आप दूसरे वीडियोस का इंतजार करिएगा। हम आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में चर्चा करेंगे कि 12th के बाद हमारे पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके बाद हम कैरियर ऑप्शंस के रूप में सरकारी नौकरी को चुनना चाहते हैं। भारत में सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज है। कोई सत्या नडेला नहीं बनना चाहता है, कोई सुंदर पिचाई नहीं बनना चाहता है। सरकारी क्षेत्र का छोटे से छोटा पद भी व्यक्ति की गरिमा को समाज में एक अलग आयाम देता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। विकसित देश अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ के ग्लैमर का सबसे बड़ा कारण है कि आपका अपना एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, आपकी अपनी कोई व्यक्तिगत खोज या क्रिएशन होनी चाहिए। एलन मस्क अंतरिक्ष से लेकर के जमीन तक और साइबर से लेकर के सामान्य बिजनेस तक सब जगह हस्तक्षेप कर रहा है। व्यक्ति के विस्तार की कोई सीमा नहीं है अगर उसकी सोच में परिवर्तन आ जाए। लेकिन ये प्राइवेट के ग्लोरिफिकेशन की बात होगी। प्राइवेट के विस्तार की सीमा को रोकने के लिए ही एक फेडरल लॉ अमेरिका में लाया गया। आप देख रहे होंगे कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े आदमी हुआ करते थे कभी, अभी 8-10 साल पहले तक, लेकिन अब नहीं है, अब पिछड़ते जा रहे हैं। कारण कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के सारे संसाधनों पर कब्जा करते चली जा रही थी। और अमेरिका का एक नियम है कि यदि किसी भी व्यक्तिगत कंपनी या व्यक्ति की संपत्ति वहां के फेडरल रिजर्व बैंक के, वहां की फेडरल गवर्नमेंट के बजट के आकार से बड़ा अगर हो गया तो उस कंपनी के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये एक अलग विषय है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन आज प्रश्न है कि सरकारी जॉब ही क्यों? सरकारी जॉब इसलिए कि चौराहे पर खड़ा एक पुलिसकर्मी जब हाथ देता है तो 6 करोड़ की लिमोजिन कार से लेकर के 3,000 तक का रिक्शा भी रुक जाया करता है। तो अर्थव्यवस्था के विकास में अधिकतम और न्यूनतम योगदान देने वाले पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। और सरकारी कंपनी सदैव रेगुलेटर होती है, फैसिलिटेटर होती है। सरकारी नौकरी व्यक्ति के आय का साधन नहीं, एक जुनून होना चाहिए कि हम लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। सेवा प्रदाता के रूप में हमें सरकारी सेवा करनी है। नहीं तो पेट तो चोरी और डकैती से भी भर जाता है। प्राइवेट सेक्टर को मैं चोरी डकैती नहीं कह रहा, लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट की सीमा भी अनंत है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने भारत को गुलाम बना लिया। सरकारी कंपनी आई थी फ्रांस की, फ्रेंच कंपनी, और उसका सबसे योग्य सेनापति या गवर्नर डुप्ले आता है, लेकिन अपने ही अधिकारियों की लाल फीताशाही का शिकार हो जाता है। बाद में उसे ही दोषी बना करके उससे सारी संपत्ति छीन ली जाती है। तो जब आप निर्णयों के एक चैन में फंस जाते हैं तो कई बार आप उचित निर्णय लेते हुए भी संस्थागत दुष्परिणाम के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोग इन अच्छाइयों और कमियों पर चर्चा न करके सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। आइए देखते हैं। हम लोग केवल गवर्नमेंट जॉब्स की चर्चा करेंगे। एक तो एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग,
बैंकिंग और मिलिट्री। एसएससी में बहुत सारे पदों का विज्ञापन होता है। सीजीएल में बैंकिंग से लेकर के बहुत सारे आईएमपीएस तक के पद भरे जाते हैं। तो इसमें क्लास 10th से लेकर के 12th तक के बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। उनके अलग अलग योग्यताएं हैं, ज़्यादातर रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, इंग्लिश। और अगर आप उत्तर प्रदेश एसएससी के अधीनस्थ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर अंग्रेजी का अभाव मिलेगा, हिंदी रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, ये सब पूछे जाते हैं। दूसरा एकेडमिक, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी। एक तो एकेडमिक में ये है कि आप बीए बीएससी करेंगे, उसके बाद पीएचडी करेंगे, पीएचडी। और दूसरा ऑप्शन है बीएड। यहाँ पर भी पीएचडी और बीएड। इसका एक तो है नेट, जेआरएफ, एक अन्य ऑप्शन। जब हम एकेडमिक क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे सामने दो विकल्प होते हैं। हम बीएड करके टीचिंग के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करें, एमए या एमएससी करके हम नेट जेआरएफ करें, या एमए एमएससी करके हमारे सामने दो विकल्प खुलते हैं, पीजीटी और टीजीटी। अगर हम बीएड हैं तो पीजीटी और टीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। इसके लिए भी आपको इंटर कॉलेज तक में नौकरी के चांसेस मिलते हैं। ठीक है। अब इनका सिलेबस क्या हो, अगर आप किसी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका अपना विषय और टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। नेट जेआरएफ में आपका सब्जेक्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, 2 पेपर होते हैं। पीएचडी आपको किसी यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर के अधीन अपनी फेलोशिप दाखिल करनी पड़ती है और उसका एक्सेप्टेंस होने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। अब ये प्रश्न है कि हम ये बात आपको बता क्यों रहे हैं, इसका बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है। हमारी संस्था ये कोशिश कर रही है कि हम ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चों के सारे सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स से लेकर के एकेडमिक कोर्सेज तक को कवर करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि ग्रेजुएशन पे सारे सब्जेक्ट्स पे आपको एक सीरीज उपलब्ध कराई जाए, जिससे आप सही दिशा निर्देशन के तहत अपनी तैयारी को अंजाम दें और अपने कैरियर को जिस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं उस सरकारी सेवा में, उसमें हम आपके लिए मददगार साबित हों। जैसे अगर आप टीजीटी पीजीटी, तो इसके लिए आपको बेहतर नोट्स और तैयारी का प्रारंभिक लेवल से भी प्रयास किया जाएगा, और इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप पहले अपने ग्रेजुएशन के लेवल पर अपने पिलर्स को मजबूत करेंगे, और जब आपका पिलर मजबूत हो जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब्स में हम आपको प्रवेश कराने के लिए अलग से उसके सेक्शंस को हम लॉन्च किया करेंगे। उसमें 2 प्रकार के कोर्सेज होंगे। जब आप प्रोफेशनल तैयारी शुरू करेंगे तो एक टीम और वर्कआउट करती है, उसके लिए तब देखा जाएगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन एंड पीजी तक आपके सारे कोर्सेज फ्री होंगे। और जब आप पीजी और अपना कोर्सेज कर लेंगे तो आपका कम से कम ये वैकल्पिक सुझाव पता चल ही जाएगा कि किस लेवल का आपको नोट्स मिल रहा है, किस तरह के अंक आपको परीक्षा में मिले। तो आपका एक विश्वास संस्था पे होगा कि जो भी प्रयास हो रहा है ईमानदारी से हो रहा है। दूसरा, जब आप प्रोफेशनल चीज़ों के लिए कोशिश करेंगे तो पीडीएफ के कुछ चार्जेज होंगे, कोशिश किया जाएगा कि वीडियो आपको फ्री ऑफ कास्ट ही मिले। लेकिन प्रैक्टिस सेट के लिए एक पूरी प्रोफेशनल टीम बनेगी जो आपका अभ्यास कराएगी, तो उसके लिए कुछ सामान्य शुल्क रखा जाएगा। लेकिन अभी ग्रेजुएशन लेवल तक हम सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराएंगे, केवल वीडियो के रूप में, पीडीएफ के रूप में। ये बात बताने का मेरा उद्देश्य था कि इंटर के बाद आपके ये सारे स्कोप्स खुलते हैं। एक दूसरा है हायर स्टडीज के लिए, कि अगर हम मान लो, ये सारा तो हो गया हमारा रोजगार दूर करने का तरीका। जब हम बीए और एमए कर लेते हैं तो एक दूसरा विकल्प भी मेरे सामने खुल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल सर्विसेज। इसमें 2 हैं, एक तो यूपीएससी और पीएससीज। इसमें यूपी, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़,
और अदर लोक सेवा आयोग, जिसमें बिहार भी है। आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, और वो जो प्रारंभिक नींव है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल से ही पढ़नी चाहिए। हमारा प्रयास ये है कि हम ग्रेजुएशन लेवल तक ही आपके फाउंडेशन को इतना मजबूत करें कि जब आप तैयारी के लिए सोचें तो जरूरी नहीं आप मेरा ही कोर्स खरीदें, किसी का भी खरीदें, लेकिन खरीदने के बाद जब आप तुलना करें तो कम से कम अपने आप को ठगा हुआ महसूस न करें। आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि जो कोर्स आपने लाखों रुपया दे करके खरीदा है, वो कोर्स कितनी मेहनत के साथ मैंने फ्री ऑफ कास्ट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। इसीलिए कहा है ना कि मेरी तारीफ करो, मेरी हिम्मत को सराहो, क्योंकि मैंने एक दिया जलाया है हवाओं के खिलाफ। स्वामी विवेकानंद को 1893 में जब अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म संसद में बोलने का अवसर नहीं मिला, तो क्या किया उन्होंने? जाकर के निराश एक ऊंचे टीले पर जोर जोर से अंग्रेजी में चिल्लाने लगे। एक लड़की की नजर पड़ी कि इतना हैंडसम सा लड़का अकेले चिल्ला क्यों रहा है। तो उन्होंने पूछा कि व्हाई यू आर शाउटिंग हियर, आप यहां चिल्ला क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैडम मैं आया था अंदर धर्म संसद में बोलने के लिए, लेकिन मैं एक गुलाम देश का नागरिक हूं, इसलिए लोग मुझे वहां उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। मेरा विजिटिंग कार्ड और वीजा गायब कर दिया गया है। तो उसने उनके वैकल्पिक वीजा और विजिटिंग कार्ड की व्यवस्था की और उन्हें धर्म संसद में प्रवेश मिला। वो पहले व्यक्ति थे जो धर्म संसद में पहुंच करके पहली बार अंग्रेजी को सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। डियर पहली बार सिस्टर और ब्रदर के पहले लगाने वाले कौन थे? विवेकानंद साहब। जिस सभ्यता ने सभ्य होने का भारत में नाटक प्रस्तुत किया था, उस सभ्यता के लोगों को उन्होंने जाकर के सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। और बाद में जीरो पर जब वो बोलते हैं, जीरो इज नथिंग, नथिंग इज एवरीथिंग, नथिंग इज समथिंग, समथिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गॉड। और जब इसको एक्सप्लेन किया था तो पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी विवेकानंद, और उन्हें तूफानी हिंदू का टैग मिला था। ही गॉट द टाइटल ऑफ तूफानी हिंदू। ये जो तूफानी हिंदू का टाइटल मिला था, तब उस लड़की ने पूछा था कि आज तो आप बहुत फेमस हो गए हैं, लेकिन कल जब आप फेमस नहीं थे, अंधेरी गलियों में खो गए थे, तो आप जाकर के टीले पर क्यों चिल्ला रहे थे? व्हाई यू आर शाउटिंग ओवर द हाइट्स? क्यों चिल्ला रहे थे वहां से? इसका उत्तर बड़ा दिलचस्प है। इसका उत्तर दिलचस्प ये है बच्चों, तब न तो एसएमएस का आविष्कार हुआ था, न टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, न एमएमएस का आविष्कार हुआ था, लेकिन विवेकानंद को इस चीज का ज्ञान था। उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए यहां चिल्ला रहा हूं कि मुझे अवसर तो नहीं मिला, लेकिन मैं संसार का अंतिम व्यक्ति नहीं हूं। कल को कोई योग्य व्यक्ति जब इस दिशा में प्रयास करेगा तो मेरे शब्द उसकी मदद करेंगे। कहने में ये बात छोटी लगती है, लेकिन ओम शांति ओम फिल्म का ये डायलॉग यहीं से इंस्पायर्ड है। क्या? किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में शामिल हो जाएगी। किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में शामिल होगी। इफ यू फेल्ट एनीथिंग डेडली, देन होल वर्ल्ड कंस्पायर टू फुलफिल योर ड्रीम्स। इसका मतलब है कि जब आपकी सोच न्यू सुदृढ़ हो तो आपके लक्ष्य और निर्णय की क्षमता में जबरदस्त विस्तार होता है। हमारा मानना है कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में रहती है जिन्हें उचित मार्गदर्शन का लाभ ही नहीं मिलता। अगर ये मार्गदर्शन उन्हें मिल जाए तो उनका एकेडमिक कैरियर संवर जाए और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर भी संवर जाए। तो दोनों लेवल पर हम काम कर रहे हैं। एक तो एकेडमिक लेवल पर सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कास्ट हम उपलब्ध कराएंगे, कोशिश करेंगे कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाए, कोशिश करेंगे। नहीं तो लेक्चर तो 100% मिलना तय है आपको हर सब्जेक्ट का। उसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, सारे के सारे साहित्य और सब्जेक्ट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। समय लगेगा, लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर लगभग सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं सबको हम अपने कोर्सेज में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो बच्चों तक फ्री ऑफ कास्ट डिलीवर हो।
एक। दूसरा, प्रशासनिक सेवा के लिए न्यूनतम शुल्क रखे जाएंगे वो उन बच्चों के लिए जिनको उनके कैरियर में हम पास होने और अच्छे अंक लाने में सहायता दे चुके होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको हम पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हम एक बात का तो वादा आपसे जरूर करेंगे कि आप हमारे साथ अगर अभ्यास करेंगे तो आप हमारे कारण फेल नहीं होंगे, क्योंकि अभ्यास से ही लगभग सारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला तो ये टर्मिनोलॉजी रहेगी यूपीएससी को लेकर के। इससे बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में प्रवेश करते हैं, और पीसीएस में एसडीएम, डिप्टी एसपी और अदर एलाइड सर्विसेज में प्रवेश करते हैं। तो आप दोनों स्तर पर यहां से सहयोग प्राप्त करने के हकदार होंगे और दोनों स्तर पर आपको गाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो एकेडमिक लेवल पर आपके रिसर्च लेवल तक जो भी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में जाने लगेंगे तो उसमें जो प्रारंभिक शुल्क लगेंगे वो तब की तय होंगी, लेकिन अभी ग्रेजुएशन और पीजी तक आपको सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में चलते हैं, सोशियोलॉजी, सारे का सारा वीडियो बना करके आप तक डिलीवर किया जाएगा। और जब डिलीवर किया जाएगा तो उम्मीद है कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। आप किस बैकग्राउंड के हैं इस बात से बहुत मतलब नहीं है। जो शिक्षा का अधिकार किसी भी अंतिम व्यक्ति को मिलना चाहिए उसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे, फ्री ऑफ कास्ट आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, सिर्फ इसलिए कि ग्रेजुएशन लेवल तक अभी तक किसी ने कोशिश नहीं की है कि हम बच्चों को चीज़ें डिलीवर कर पाएँ, और बच्चे उसके बाद निर्वात हवा में छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो अलग अलग दिशा निर्देशों में अपना घूमते रहते हैं इधर। तो एक सही दिशा निर्देशन के अंदर से ऐसी कुछ प्रेरणा हुई है कि हम आप तक अपनी बात पहुंचाएं। उसी दिशा में हमने आपके एकेडमिक करियर के बारे में चर्चा किया है, और उसमें हमने आपको दोनों स्तर पर गाइड करने की कोशिश की है। जहां प्रारंभिक स्तर पर एकेडमिक में आप बीए बीएससी करते हैं, एमए एमएससी करते हैं, बीएड के क्षेत्र के माध्यम से आपके लिए टीचिंग के सारे दरवाजे खुलते हैं, टीजीटी पीजीटी से लेकर के प्राइमरी एजुकेशन तक। तो उसमें मनोविज्ञान तक की भी हम सारी कक्षाएं फ्री ऑफ कास्ट आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा उसमें किसी पीडीएफ को बनाने में कुछ खर्चा आएगा तो सामान्य शुल्क पर किसी भी स्तर पर सबसे कम होगा, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जहां आपका प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगा वहां पे आपसे प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जहां आप केवल ग्रेजुएशन लेवल पर अपनी कोशिश कर रहे हैं वहां तक कोशिश ये होगी कि आपके साथ ईमानदारी से चीज़ों को डिलीवर किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपनी बात को यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। यूपीएससी के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें और वही यूपीपीसीएस के सिलेबस की बात करें तो क्या आपको पढ़ना होगा उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी दे देंगे। तो यूपीएससी के सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है, प्रीलिम्स, मेंस, और इसी का एक पार्ट है इंटरव्यू। पीएससी में भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहां हम लोग प्रीलिम्स में 2 पेपर, सीसैट और जीएस, यहां पर भी सीसैट और जीएस। यहाँ यूपीपीसीएस की अगर बात करें तो यहाँ जीएस के अब 6 पेपर कर दिए गए हैं, 6 पेपर, और यहाँ 2 पेपर सीसैट में आपके 80 और जीएस में 100 प्रश्न आते हैं, और मेंस में आपके 4 पेपर जीएस के और ऑप्शनल जो भी विषय आप चुनते हैं उसके 2 पेपर, तो कुल 6 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड 6 पेपर। और हिंदी, इंग्लिश ये दोनों क्वालिफाइंग होता है, जबकि यहाँ 6 पेपर जीएस के, हिंदी का पेपर जो मेरिट में जोड़ा जाता है वो होता है 150 नंबर का। ठीक है, तो हिंदी का पेपर और निबंध का पेपर, एस्से का पेपर, यहाँ पे भी एस्से का पेपर होता है, एस्से का पेपर होता है और इसके नंबर जोड़े जाते हैं। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस। इंटरव्यू में जो बच्चा प्रारंभिक तौर पर सीसैट क्वालिफाइंग होता है, केवल 33% क्वेश्चंस आपको करने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके सही हैं तो आप क्वालिफाई होंगे, तभी जीएस की कॉपी आपकी चेक होगी।
अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आप दूसरी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, इसलिए आप पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मेंस में एक पेपर में 20 प्रश्न आते हैं, 250 और 200 शब्द यूपीएससी में, 200 और 150 के शब्द पीएससी में लगभग आते हैं। तो इस तरह से आपका ये मेंस का सिलेबस है। और मेरा मानना है कि अगर आपके सिविल सर्विसेज की डिमांड है तो अगर हम 20 प्रश्न लिख करके चले आए ईमानदारी से तो आईएएस और पीसीएस बनना आसान है। जब हम ये नहीं लिख पाते हैं तभी दिक्कत होती है। ऐसी ही गाइडलाइंस आपको आगे भी मिलती रहेगी जब हम एकेडमिक क्षेत्र में बात करेंगे कि हम अपने विषय में अधिकतम कैसे अंक ले आए। हम विषय विशेषज्ञों से भी चर्चा करेंगे, उनकी राय प्रस्तुत करेंगे, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए इस पर भी वार्ता की जाएगी और उस तक आपकी पहुंच मेंटेन की जाएगी। एक्सपर्ट की राय देखिए, अपने कैरियर के बारे में जागरूक होइए, क्योंकि आप युवा हैं और युवा को उलट दिया जाए तो वायु होती है, और किसी भी देश की वायु जिस दिशा में बहती है उस देश की सारी धाराएं उसी दिशा में बहने लगती हैं। तो कोशिश ईमानदारी से की जा रही है, फैसला आपको करना है कि आपके लिए कितना फ्रूटफुल साबित होता है। हमें पता है कि ज़्यादा लंबे वीडियोज लंबे समय तक देखने में आंखों में शरारत पैदा करते हैं, मनोरंजन का कम ख्याल रखा गया है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। लेकिन कोशिश की जाएगी कि विषय को सारगर्भित रखा जाए, आपके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखा जाए, संक्षिप्त रखा जाए, छोटे वीडियोज आप तक पहुंचाए जाए और उनको चैप्टर वाइज तोड़ करके छोटे छोटे वीडियोज हम आपके सामने पहुंचाएंगे, जिससे आप अपने बारे में फैसला स्वयं कर सकें। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये थी कि गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी 12th के बाद आपके लिए कैसे खुलती हैं आफ्टर 12th। और आफ्टर 12th हमारे पास 2 प्रकार के विकल्प होते हैं, एक तो एसएससी सीजीएल से लेकर के बैंकिंग और दुनिया भर के जितने भी सरकारी जॉब्स हैं, सेना से लेकर के अन्य क्षेत्रों तक, तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सरकारी नौकरी.com के थ्रू आप रजिस्टर्ड होकर के नौकरियों का आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप एकेडमिक कोर्सेज करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन के लेवल पर मैं इंटर के बाद से ही आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन में सुपर सीरीज से लेकर के पूरे विषय की तैयारी कैसे चैप्टर वाइज हो, कैसे संभावित और पिछले आए हुए प्रश्न है उस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद जब एकेडमिक कोर्स आपका पूरा होगा तो वहाँ पे नेट जेआरएफ कैसे करेंगे, टीजीटी पीजीटी में किन सब्जेक्ट में क्या स्कोप्स है, कहाँ कौन सी जॉब्स आती है, इसका अलर्ट भी जारी करने की कोशिश करेंगे कि आपको सूचना मिलती रहे कि समय समय पर कौन से विज्ञापन आ रहे हैं। हम एक फैसिलिटेटर के रूप में आपके दरवाजे तक सेवा देना चाहते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जीवन के दिशा में मददगार साबित होगा और जो वादा हम आपसे कर पा रहे हैं ईश्वर हमें वो शक्ति दे कि उसे हम पूरा कर पाएँ। इस तरह से हम लोग अपने दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे, ग्रेजुएशन से लेकर के प्रशासनिक सर्विसेज तक, और प्रशासनिक सर्विसेज में यूपीएससी से लेकर के यूपीपीएससी तक, और एसएससी के लेवल पर भी जो आपको मैथ रीजनिंग ये सारी चीज़ें आएंगी उसको भी कवर किया जाएगा। उसमें प्राइमरी के टीचिंग से लेकर के पुलिस तक की सर्विसेज को भी कैसे गवर्न करना है, पूरा एक विंग काम कर रही है, उसके लिए भी बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी बात को आप तक पहुँचाने में सफल रहे होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, और फैसला आप ही लोगों को करना है कि क्या ये मेरा प्रयास आपके हित को लेकर के सही दिशा में प्रयास है या नहीं। फैसला आपका जो भी होगा मैं शिरोधार्य होगा, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मेरी ये अभिलाषा थी कि मैं ग्रेजुएशन के लेवल पर कैच देम यंग बच्चों को कम एज में ही पकड़ करके उनको अगर उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो ऐसे बच्चे जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन तक अगर 1% भी मेरा ये प्रयास सफल हुआ तो मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि जिस दिशा में मैं प्रयास कर रहा था उस दिशा में ईश्वर ने मुझे परिणाम सौंपे हैं। तो आप ही हमारे ईश्वर हैं और आप ही हमारे विधाता हैं अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते तो ये सारी बातें निरर्थक हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंटर के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो वनडे एग्जाम से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स तक क्लियर कर दिया गया है। रिसर्च के क्षेत्र में जैसे नेट है, जेआरएफ है, उसके लिए भी आप विषय विशेषज्ञों की राय लेंगे, उनकी भी छोटी छोटी वीडियोज आप तक उपलब्ध कराई जाएंगी, और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बड़े वीडियोज़ भी आएंगे, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और आश्चर्यजनक स्थिति ये है कि सब कुछ आपको निःशुल्क मिलेगा जब तक आप प्रोफेशनल स्टेज तक नहीं पहुँच जाते हैं। प्रोफेशनल स्टेज पर पहुंचने में आपकी की गई मदद और सेवा का जो परिणाम आपके सामने आएगा उसके बाद एक सामान्य सा शुल्क जो किसी भी संस्था द्वारा लिए गए शुल्क से कम होगा, उतने में आप तक गुणवत्तापूर्ण सामग्री पहुंचाने का वादा करने के साथ मैं आज अपनी वाणी को
यहीं पर विराम देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।